आप ये कह रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये शांति स्थापना की बात हो रही है क्योंकि जो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री बार बार वो कहते हैं कि गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होना चाहिए। उन्होंने अपने इस बयान में कहा है पूरा देश भगवा होना चाहिए, भगवाए हिंद होना चाहिए और उसका फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि कैसे गांव से लेकर व्यक्ति से लेकर गांव से जिला राज्य को हिंदू करना पड़ेगा और तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। सुमेरा जी, कट्टरता हमेशा हिंसा और अहंकार को जन्म देती है। शायद धीरेन्द्र शास्त्री जी इस बात को नहीं जानते हैं। अगर वो खुद कट्टर है तो इसका मतलब वो हिंसक हैं, अगर वो खुद कट्टर है इसका मतलब वो अहंकारी हैं, और अगर वो दूसरे को कट्टर बनने की बात करते हैं इसका मतलब उसको हिंसक बनने की बात करते हैं और उसे अहंकारी बनने की बात करते हैं। भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, भारत की भारतीयता और कट्टरता एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। अगर कोई भारतीय है तो कट्टर हो ही नहीं सकता है। ये भारत की खूबसूरती है। उस खूबसूरती को अगर कोई बट्टा लगाना चाहता है, किसी धर्म के आड़ में लगाना चाहता है, किसी संस्कृति के आड़ में लगाना चाहता है, तो देश इतना मूर्ख नहीं है। देश के लोग इस बात को जानते हैं कि कौन किस एजेंडे के तहत क्या बयान देता है, ऐसा क्यों करता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, वो हिंसक हो ही नहीं सकता। अगर कोई हिंसक नहीं हो सकता इसका मतलब कट्टर नहीं हो सकता है। तो अगर कोई कट्टर है तो हिंदू भी नहीं है और भारतीय भी नहीं है। तो सबसे पहले जो लोग कट्टरता की बात करते हैं उन्हें इस देश को प्रमाण देना पड़ेगा कि ये वास्तव में भारतीय हैं कि नहीं है। क्योंकि भारत की अखंडता के लिए अगर कोई काम करने लगे, इस देश में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और उनको बांटने की बात करने लगे तो इसका मतलब भारत की अखंडता को चुनौती दे रहा है, तो वो भारतीय हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग पहले अपने आप को बताएं कि वो भारतीय हैं, वो हिंदू है भी कि नहीं है, ये भी डाउटफुल वाली बात है। इस पर प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं। ना गजवाए हिंद होगा ना भगवाए हिंद होगा, ये देश संविधान हिंद होगा और संविधान हिंद था, संविधान तो आपके मुताबिक ना हिंद ही रहेगा, ना गजवाए हिंद होगा ना भगवाए हिंद होगा, संविधान ही सर्वोपरि रहेगा। मैं अब नीचे आपके पास आऊंगी, इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन